भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, नरेंद्र मोदी विचार उपभोक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने का। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। ये नरेंद्र मोदी विचार मंच क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी विचार मंच की स्थापना संघ के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं रवि चाणक्य जी, जिन्होंने माननीय नरेंद्र भाई जी के साथ 12 वर्ष का समय बिताया है। और जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और उस समय जब संसद में या जब आदरणीय सोनिया जी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें गालियों के माध्यम से, अपशब्दों के माध्यम से बोला गया, तो हमने ये महसूस किया कि उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आगे उठ के नहीं बोल पाया। और नरेंद्र भाई मोदी जब गुजरात से नई दिल्ली आए थे तो उस समय भी अगर उनके सपोर्ट में कोई बात करना पड़ता था तो बहुत सांप सूंघ जाता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय महामंत्री थे जिनकी उनसे आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, तो उसके कारण काफ़ी ऐसा विरोध का स्वभाव था। तो गुजरात में लोगों को ये लगा कि हाँ, हमको नरेंद्र भाई को सपोर्ट करना चाहिए और नरेंद्र भाई के अंदर एक हिंदुत्व की बात है और देश को आगे ले जाने की बात है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो इसलिए इस संगठन की स्थापना की आवश्यकता हुई। और इस संगठन को बने हुए अभी 21 साल हो गए हैं। जी, बीजेपी से भिन्न है या बीजेपी की ही समर्थित पार्टी है, क्या है? देखिए भाई साहब, ये बीजेपी से भिन्न हम इसको नहीं भी बोल सकते हैं और बोल भी सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक अपना कैडर है और हमने जो ये देखा है कि हमको ये लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत हुए इस देश में, लेकिन नरेंद्र भाई जैसा प्रधानमंत्री अभी तक देश को नहीं मिला। तो नरेंद्र भाई को कमजोर करने के लिए जो पार्टी के अंदर की भी ताकत हो सकती है, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, तो नरेंद्र भाई को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र भाई एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हिंदुत्व को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को ठीक किया है, जिन्होंने भारत के जो 15,000 साल पुरानी संस्कृति और सभ्यता है उसको मजबूत किया है और विश्व में भारत का नाम बढ़ाया है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र भाई को कोई भी कमजोर करे, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे कैसे भी लोग हों, और हमें उनका विरोध करने की आवश्यकता है। और हमारा एक लाइन का उद्देश्य है कि हाँ, हम नरेंद्र भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। पूर्व भी नमो नमः करके एक बनी हुई थी, संस्था थी, जो अभी भी संचालित हो रही, लेकिन कुछ विशेष प्रभाव नहीं दिख रहा है उसका। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो नरेंद्र भाई का नाम लेके इस तरह का काम करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग किसी तरह का कोई भी मेंबरशिप नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का कोई चंदा नहीं लेते हैं, ना हमारा कोई अकाउंट है, ना हमारा इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है जिसमें हम लोगों से पैसा लेते हैं। हम लोग अपने तरह से कार्य करते हैं और हमारे कुछ लोग मिलकर इस कार्य को चला रहे हैं। पूरे देश में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में और हरियाणा के चुनाव में हमारे लोगों ने बहुत काम किया और नरेंद्र भाई के लिए बहुत मेहनत किया है, और जिसका परिणाम आपके सामने है। जी, 11-12 तारीख को सोमनाथ महाराष्ट्र में एक अधिवेशन हुआ था, प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, प्रतिनिधि सभा की बैठक में ये तो एक मतलब पूरे देश के से राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री और प्रदेशों के अध्यक्ष आए थे, और जो 28 अनुषंगिक संगठन हैं उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। तो उसमें कुछ फेरबदल किया गया है और फेरबदल करके ये जरूर देखा गया है कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, महिलाओं को सेफ करने की आवश्यकता है, इसके अलावा स्वच्छ पानी पहुंचाने की आवश्यकता है, देश के लोगों को सेना के समर्पण को समझने की आवश्यकता है, और जो देश के अंदर रहते हुए, देश का नमक खाते हुए देश के बाहर जाके देश की बुराई करते हैं उनका विरोध करने की आवश्यकता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने आप को पूर्व वित्त मंत्री कहते हैं, पूर्व रक्षा मंत्री कहते हैं, पूर्व पता नहीं क्या अपूर्वता से बताते हैं, लेकिन उनको भी इस बात से जलन हो गई है। हालांकि उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है, उनको चुनाव में भी जनता ने हरा
दिया, और यदि उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात बहुत सही है तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए चुनाव लड़के लोकसभा में आ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। तो अभी क्या कर रहे हैं, बस खाली विरोध करने के नाम पे जबरदस्ती का कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं जिससे कि लोग उनको जाने। अगर आपको नरेंद्र भाई मोदी के किसी भी काम से एतराज है तो हाई कोर्ट खुला है, लोअर कोर्ट खुला है, आप कहीं भी जा सकते हैं, पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आज तक कोई कर नहीं पाया। सर, चुनाव में फ्री रेवड़ी की अगर हम बात करें तो ये प्रथा दिल्ली से शुरू हुई है। आज जो केजरीवाल, जो पूर्व में 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली, राजधानी दिल्ली के, और वो फ्री की रेवड़ी बांटने में नंबर 1 है। देखिए, ये तो बहुत ही घटिया व्यक्ति है। अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे खुद खराब लगता है। और अगर आप देखेंगे तो शायद ये ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो सबसे ज़्यादा चांटा खाया है। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि जिस उद्देश्य को लेके इनकी स्थापना हुई थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से, आज इंडिया सपोर्ट करप्शन के नाम से इनको जाना जाता है। ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं, शराब घोटाले के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। इनसे जब शराब घोटाले के बारे में पूछा जाता है तो शिक्षा में बोलने लगते हैं, शिक्षा के बारे में पूछा जाता है तो स्वास्थ्य के बारे में बोलने लगते हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि भैया कोई नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी इनको फंसा रही है, ये बात बिल्कुल गलत है और ये सीधे सीधे जुडिशियल का अपमान है। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई हुई, न्यायपालिका उसकी सुनवाई कर रही है, और न्यायपालिका ने अगर सुनवाई करने के बाद इनको जेल भेजा है तो ये न्यायपालिका का दायरा है ना। इसमें मोदी जी किसी न्यायपालिका को इफेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, वो तो काम कर रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है। और जिनके यहाँ ईडी ने रेड मारी है उनके यहाँ अरबों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो ये भी गलत है। और यदि कोई भाजपा का भी आदमी इस तरह का काम करता है तो हम तो उसका भी विरोध करते हैं। देश नहीं, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का डंका बज चुका है। आप यहाँ अगर बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ऐसा कुछ कार्य कर रहे हैं जिससे केंद्र सरकार भी बदनामी की ओर जा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं हो सकता। और अभी जैसे अगर अपन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे मंत्री बन गए हैं, इवन मुख्यमंत्री जी को भी लेके, कि जो लोग त्वरित निर्णय नहीं ले रहे हैं, जनता के हित में निर्णय नहीं ले रहे हैं, और जो निर्णय ले रहे हैं वो कुछ ऐसे निर्णय हैं जिस पर लोगों को मौका मिल रहा है। कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो भी थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित भी हो रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि एक संगठन के बीच में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित होना बहुत जरूरी है। और यदि प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी में आ रहा है या कोई भी व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक बनना चाहता है तो उसे संघ शिक्षा वर्ग के माध्यम से ही आना चाहिए, नहीं तो उसे कोई जिम्मेदारी वाला काम नहीं देना चाहिए। और जिसकी शिक्षा दीक्षा सही तरीके से नहीं है, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना सही तरीके से नहीं है, कोई कलेक्टर कमिश्नर या कोई भी पदाधिकारी बना हुआ व्यक्ति है और अगर सीधे आके मंत्रालय में बैठ जाता है तो निश्चित रूप से गलती होने की संभावना हो सकती है। 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से खत्म कर देने का विचार बना रही सरकार पर, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जवान शहीद हो रहे हैं। क्या जवानों को उस प्रकार की सुविधा सरकार मुहैया नहीं करा पा रही जिसके नक्सलियों को ब्लास्ट से गाड़ी उड़ जा रही है और ये शहीद जो हो चुके हैं हमारे जवान, उनको इतना ज़्यादा, उनके परिवार को इतना ज़्यादा क्षति पहुँच रही है? देखिए, इस बारे में मेरा तो ऐसा सोचना है कि जो जवानों की शहीदी हो रही है और जो जवान मारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के हित में अपनी जान को दे रहे हैं, तो उनके परिवार की सुरक्षा करने का जिम्मेदारी सीधे सरकार की है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कोई लूप होल हमारे अंदर है जिससे हमको जो गुप्त रूप से सूचना मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हमारे पुलिस वाले या राजनीतिक व्यक्ति शहीद हो रहे हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये घटना ऐसी हो, लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात है, उसे स्वीकारने में कोई बात
बात नहीं है। इस बारे में अभी हमको और मेहनत करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी आकर गए हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा है और एक संकल्प है। अदरवाइज तो ये हम देख रहे हैं कि अगर नक्सली समस्या समाप्त नहीं होगी तो हर साल 15,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को मिलते रहेंगे। तो कभी ना कभी तो इसका अंत होना चाहिए ना। देश का पैसा जा रहा है, देश के लोग इस बारे में काम कर रहे हैं, तो यह गंभीर चिंतन की बात है और इसे मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें अभी बहुत सारे काम करना बाकी है। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कोई भी सरकार संजीदा नहीं है। पत्रकार सुरक्षा कानून को कैसे लागू करना चाहिए? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे ज्यादा आवश्यक कानून है। मैं तो इसका व्यक्तिगत रूप से भी और नरेंद्र मोदी विचार मंच की तरफ से भी ये कहूँगा कि जब पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर बड़ी बड़ी कवरेज निकालते हैं और गुप्त सूचनाएं भी निकालते हैं, तो इस पर पत्रकारों का संगठन एक बहुत अच्छा बनना चाहिए और लोगों को मिलकर, पत्रकारों को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए। हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे दूसरे लोगों को आरक्षण मिलता है, पत्रकारों के बच्चों को स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, शिक्षा में उनको कंसेशन मिलना चाहिए, अस्पताल में कंसेशन मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। ये अगर नहीं है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। और चौथी जो लोकतंत्र का जो आधार स्तंभ है, इसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। और जब तक पत्रकार सुरक्षित नहीं होगा, आम आदमी सुरक्षित नहीं होगा। आम आदमी तो शहर में रहता है, लेकिन पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर सूचना एकत्र करता है, जंगल में जाता है, पहाड़ों पर जाता है और आपके लिए सूचनाएं लाता है, जिसको हम रोज शाम को अपने घर में बैठ के देखते हैं टीवी में। तो इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा निहायत आवश्यक है। सर, प्रदेश में आपका आगामी विचार मंच किस तरह से काम करेगा, क्या योजना है? देखिए, प्रदेश में कहूँ या पूरे देश में कहूँ, हमारी जो कार्य योजना है 500 जिलों में एक साल के अंदर हम अपने संगठन को लगाएंगे। हमारे जो 28 अनुषांगिक संगठन है, 500 जिलों में 28 जिला अध्यक्ष के लेवल पे हम काम करेंगे। नरेंद्र भाई की योजना को हम लोग जमीनी स्तर पर ले जाएंगे, उस पर कार्य करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो महापौर हैं, जो विधायक हैं और जो पार्षद हैं, उनके कार्यों का भी हम मूल्यांकन करेंगे और जो अच्छा कार्य कर रहा है हम उसकी सूचना अपने संगठन के माध्यम से हायर लेवल पर भी लेके जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि नरेंद्र भाई की जो योजना है उसमें हम निस्वार्थ भाव से देश प्रेम की भावना को रखते हुए भारत माता को उसके शिखर पर पहुंचाने के लिए, उसके ओजस्विता को पहुंचाने के लिए, भारत को विश्व गुरु में पहुंचाने के लिए नरेंद्र भाई का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जो अपनी छुट्टियां भी सैनिकों के साथ बॉर्डर पे बैठा बनाता है, जिसका अपना कोई परिवार नहीं है, जिसके परिवार के लोग अत्यंत निम्न स्तर पे रहते हैं। तो इसलिए ऐसे राष्ट्रभक्त और व्यक्ति को हमारा समर्थन देना हमारा कर्तव्य है और हमारी राष्ट्रभक्ति भी है। इसीलिए हम जैसे लोग करीब 550 लोग इकट्ठे हुए थे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य में, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं और उसी में मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मिली है मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। पूरे भारत में प्रवास करूंगा और नरेंद्र भाई मोदी के नाम से जितनी भी संस्थाएं बन रही हैं, जैसा कि आपने बताया कि उन संस्थाओं के बारे में हम सूचना भी एकत्र करेंगे और कितनी संस्थाएं सही हैं और कौन इसमें गलत काम कर रहा है, हम इसको जरूर देखेंगे। धन्यवाद।